उसको रिपीट करता हूँ। बजट कल वाला ही हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, आज इसको हम फिनिश कर देंगे, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स, इनमें ऐसा कुछ नहीं है कि नई चीजें कुछ हैं, पर ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी प्रेजेंट 1-1.5 महीने में कोई एग्जाम देने वाले हैं और उनके करंट अफेयर के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज को जानने के बड़े हेल्पफुल हैं। फर्स्ट कल से कंटिन्यू करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे गवर्नमेंट ने कुछ कहा है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर उन्होंने इस पे इंक्रीज किया 11.1% और कितना कर दिया है 11,11,111 करोड़। ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जीडीपी का 3.4% है। और रेलवेज में उन्होंने कहा कि पीएम गति शक्ति में इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम है। 3 प्रोग्राम्स उन्होंने इसमें कैटेगराइज किए हैं, 3, कि वो लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को इम्प्रूवमेंट या और इम्प्रूवमेंट्स करेंगे। फिर दूसरा, इसमें 40,000 नॉर्मल बोगीज जो है नॉर्मल थी अभी, उनको वंदे भारत स्टैंडर्ड में लेके जाएगी। उनका स्टैंडर्ड मतलब सिटिंग अरेंजमेंट और सारा बोगी का अरेंजमेंट बढ़िया करेंगे, मॉडर्न करेंगे। 517 न्यू रूट्स बनाए हैं रेलवे में, जिससे 1.3 करोड़ पैसेंजर्स को बेनिफिट होगा, वो उनको अवेल कर सकते हैं। 1000 न्यू एयरक्राफ्ट का एक और प्रोजेक्ट है कि ये उनको ऑर्डर किया गया। ग्रीन एनर्जी, इसमें एक तो कोल गैसिफिकेशन लिक्विफिकेशन, मतलब अभी प्रेजेंट में उन्होंने कहा कि हमारी सोच क्या है आगे की 2030 तक 100 मेगा टन इसका प्लांट का करने की कोशिश है, जहां करेंगे वो कर देंगे। फिर एक सीबीजी, सीएनजी और पीएनजी को डोमेस्टिक यूज के लिए ब्लेंड करना मैंडेटरी कर देना है। मींस जो आजकल सीएनजी है तो उसमें अब सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस, पाइप्ड नेचुरल गैस, ये सारा कुछ ब्लेंड करके उसको यूज किया जाएगा डोमेस्टिक पर्पस के लिए। तो नेक्स्ट है टूरिज्म सेक्टर। टूरिज्म सेक्टर में इकोनॉमिक टूरिस्ट सेंटर और क्वालिटी फैसिलिटीज जनरेट करने के लिए स्टेट्स को कहा गया, क्योंकि अब ये टूरिज्म हर स्टेट का अपना अपना होता है, तो उसमें अगर वो है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनको हेल्प करेगी लॉन्ग टर्म लोन्स उनको डेवलपमेंट के लिए देने में। इन्वेस्टमेंट में है कि एफडीआई, इसमें एफडीआई है तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2014 से लेकर 2024 तक 596 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये है। अच्छा, फिर से जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो एक तो क्योंकि उसमें जाता है कि आप इसका एक लिंक है उसको वीडियो के नीचे ही चला जाता है, वो उसको आप देख के उसको क्लिक करो, ज्वाइन कर लोगे। कम्युनिटी लिंक है, उसमें इंफॉर्मेशन आती है। दूसरा, जो ऑनलाइन कैंडिडेट्स हैं वो इसका ये भी ले सकते हैं कि इसकी क्या कौन सा शॉट होता है, कौन सा स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले लें तो ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है। पर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लेने हैं, नहीं, आप लिखो। स्क्रीनशॉट वाला नॉन सीरियस कैंडिडेट है, उधर बैठा दूर बैठा सारा कुछ करना चाहता है, ठीक। आप ये ध्यान रखना, जब आप लिखते चले जाते हो आपके माइंड में याद होना, समझ होना अपने आप आ जाता है, ठीक है। पीडीएफ से आप अभी नहीं, आपसे नेक्स्ट जनरेशन जो इस वक्त 6th 7th 8th में है या लोअर क्लासेस में है, वहां पे ट्रेंड चेंज हो गए हैं। पर आप तो नॉर्मल कॉपी बुक वाले स्टूडेंट हो, अभी आपको लिख के ही करना पड़ेगा, आप पीडीएफ से पढ़ नहीं सकते। आप पीडीएफ को, पर आने वाली जनरेशन जो है वो कॉपी की बजाय वो मोबाइल पे ही आ जाएगी। पर ऐसा नहीं, टेक्नोलॉजी के साथ आप भी चेंज हो जाओगे, आप भी चेंज हो गए हो। अब कल ही बात हो रही थी नीचे, हमारे टीचर जो हैं वो बता रहे थे कि यहाँ पे पहले जो टीचर से मतलब पुराने जो टेक्निकल टीचर या जो भी कोई प्रॉब्लम आ जाती थी तो वो स्टैंडर्ड बुक्स, जैसे मैं बुक लेके आया ना, बुक से रेफर करते थे
कि कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, सॉल्व नहीं हो रहा, तो बुक से रेफर किया जाता था। पर आजकल बुक से रेफर नहीं होता, सीधा गूगल पे रेफर होता है, गूगल से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। पहले कोई टॉपिक अगर आपको नहीं आता तो आप कहाँ पे जाते थे, किसी से समझने जाते थे। अब आप यूट्यूब पे उसका कोई ना कोई वीडियो मिल जाता है, लिंक मिल जाता है, वो वीडियो देख लेते हो, आपको वो टॉपिक समझ आ जाता है। ट्रेंड चेंज हो गए हैं और आपको नेक्स्ट इन्हीं ट्रेंड्स के चलना पड़ेगा, ठीक। पर उसमें एक चीज ये है कि जो लोग टॉपर्स हैं आज भी और आने वाले टाइम में भी, ठीक है, जो लोग मेरिट में आ रहे हैं, जो कैंडिडेट मेरिट में आए थे सारे, उनके पास मोटे मोटे उनके पर्सनल रजिस्टर बने हुए हैं, जो उन्होंने ड्यूरिंग प्रिपरेशन कोचिंग के दौरान या पर्सनल स्टडी में बनाए, ठीक है, पर्सनल स्टडी में बनाए, ठीक है। इंजीनियरिंग सर्विसेज कितने स्टूडेंट दे रहे हो आप में है, भरा कभी इंजीनियरिंग सर्विसेज? आप गेट टेक्निकल हो ना, गेट देते हो, इंजीनियरिंग सर्विस सिविल में तो है ही है, उसमें वैकेंसीज आती हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज। आईआईटी आजकल तो मुझे पता नहीं, पहले आईआईटी का स्टूडेंट गेट की कोचिंग ही नहीं लेता था, वो वैसे ही बैठ जाता था, आ गया, ठीक। वो जनरली अगर जहाँ तो आईआईटी ने आईआईएससी में जाना है या बाहर जाना है तो वो उस हिसाब से चल, गेट की कोचिंग नहीं लेता था, ठीक। गेट की कोचिंग वो लेता था जिसको लगता था कि यार मैंने थोड़ा सा ले लूं, जल्दी थोड़ा सा हो जाएगा। पर फिर ट्रेंड चला कि कोचिंग से ही होने लगा, ठीक है। कोचिंग में एक डिसिप्लिन बन जाता है, आप आते हो करते हो, ठीक। अदरवाइज पहले क्या होता था, अगर आपने कॉलेज टाइम में आप अगर गए और वहां कॉपी बनती है ना, मान लो एक सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर है, कोई भी आपका सब्जेक्ट है, आपने उसकी एक कॉपी बनी, सेमेस्टर में कॉपी बना ली आपने, वो कॉपी को संभाल के रखा जाता था। और जब फोर्थ ईयर में आप चले गए, जहाँ उसके बाद आप स्टूडेंट्स उन्हीं कॉपीज को निकाल के पढ़ लेते थे और इंजीनियरिंग सर्विसेज क्लियर करते थे। वो इंजीनियरिंग सर्विस उन्हीं कॉपीज को पढ़ के जो उन्होंने 4 साल में बनाई, ठीक है। तो इसका मतलब जो पैसा इन्वेस्टमेंट तो आपके पापा कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी कैपिटल आपने बना रहे हो ये, ठीक है, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, इसको बनाओ 2 महीने 4 महीने लग के आपके पास ये नोट्स बने होने चाहिए, नोट्स बने होंगे, आप जब भी दोबारा से पढ़ोगे रिवाइज करने की जरूरत है, उसमें एडिशन कर लोगे आप, पर आपके पास एक होगा, कुछ ना कुछ मैटर होगा। ये सारे काम में तभी आते हैं, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस ठीक है, पर ऑनलाइन क्लासेस में भी आप देखोगे वही स्टूडेंट कामयाब हैं जो ऑनलाइन देख रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं, ठीक। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कभी इधर चले गए, कभी मम्मी ने आवाज लगा दी, उनसे नहीं होता। कई लोग, बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो बाद में देख लेंगे जी, शाम को देखेंगे, वो एक वो नहीं बन पाता, मोमेंटम नहीं बन पाता स्टडी का, ठीक। जो सेल्फ डिसिप्लिन्ड लोग हैं वो ही ऑनलाइन पे अभी कामयाब हैं, वो ही। यहाँ पे आपको कुछ नहीं है, बैठ के देखना तो पड़ रहा है, लिखना तो पड़ रहा है, जबरदस्ती से ही नहीं समझ आ रहा, कुछ दिमाग में तो जा रहा है ना यहाँ पे। इसलिए जो ऑफलाइन से मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो इन कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, आगे चले जाते हैं, ठीक। और आपके लिए अगर ऑनलाइन है कि अगर आपका कुछ होता ना, मतलब आपने एक कोर्स कर लिया पूरा, अब कुछ फिर भी कमी रह गई है, ऑनलाइन में आप वो कर सकते हो, पर फर्स्ट टाइम आपको ऑफलाइन जाके रेगुलर कोचिंग, रेगुलर स्टडी करनी जरूरी है। हाँ जी, ये पॉइंट हो गए जी। अब एक रिवाइज्ड एस्टिमेट्स हैं बजट की, और समझ जो हमने पढ़ा उससे अब मैं आपसे पूछूंगा इन कुछ पॉइंट्स, तो पता लगेगा कि हमें बजट समझ में